आज हम सीखने वाला है, बाइबल में पढ़ेंगे निर्गमन में आठवां अध्याय में 16 से लेकर 19 तक। निर्गमन आठवां अध्याय 16 to 19 तक। सब लोग जो लोग बाइबल है सब निकाल देंगे। मेरे ख्याल से सब साथ में मिलकर पढ़ेगा तो कैसे रहेगा? ठीक है, पहले बार सब मिलकर पढ़ेंगे, बाद में एक जन पढ़ेंगे। पढ़ो, 1 2 3 स्टार्ट। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि वह अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश पर भी कुटिया बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को एक हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटिया हो गए। सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटिया बन गई। तब जादू करने चाहिए, तंत्र मंत्र की वजह से हमें कुटिया दिया, परंतु यह उससे न हो सका। इस प्रकार मनुष्य और पशु दोनों पर कुटिया बनी रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो फिर यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन बदला गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। ठीक है, 16 वचन एक जन पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश पर देश भर में कुटकिया बन जाए। कुटकिया बन जाए। कुटकिया बढ़ेगा तो क्या है? कुटकिया देखा? कुटकिया गुजराती में क्या लिखा है? कोई एक जन मराठी में देखो। गुजराती बाइबल किसके पास भी नहीं? एक जन मराठी में देखो, पढ़ो। 8 में कितना? 19 में 16। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું, હારૂનને કહે કે તું તારી લાકડી લંબાવીને ભૂમિની ધૂળ પર માર, કે આખા મિસ્ર દેશમાં તેની જુઓ થઈ જાય। जुओ, जू ना? जू बढ़ेगा तो क्या है? देखा कभी? हाँ, आप लोग क्या बोलता है? एक माता में आता है वो भाई। चुकड़ बढ़ेगा तो क्या है? ધૂલ में मारा ना। मारा तो क्या बना है? जू बढ़ेगा तो सब बैलों का माता पे रहेगा। ठीक है, एक्चुअली वो माता पे रहता ना, वो नहीं, उससे थोड़ा बड़ा सेट, लेकिन वो है उसके जैसे लगेगा, वो बड़ा। ठीक है, तो क्रूज का अपन इन दिनों में संदेश को सुन के आए, बराबर? यूट्यूब में कई लोग सुना होगा, और बाकी सब जगह पर इस समय क्रूज का वचन ही दिया था। तो क्रूज का वचन और इसमें क्या ये है, क्या मिलाव है, ऐसे देखेगा तो एक बातों को मन में रख लेने का है। पुराना करार और नया करार दो है। हम पुराना करार को मानता है, मानते क्या नहीं मानता है? बोलेगा तो बहुत लोग मानता नहीं, पुराना करार खत्म हो गया, हम नया करार का दिनों में रहता है करके। लेकिन बाइबल बोलेगा तो उत्पत्ति पहले अध्याय में पहले वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य में 22वां अध्याय लास्ट वचन तक पूरा बाइबल हमारे लिए। पुराना करार में कोई चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, हम उसको करने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा उसको हमारे लिए हम ले लेते हैं विश्वास के साथ। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह पूरा कर दिया, अब मैं वो चीजों को करने का जरूरत नहीं, यह हमारा मानना। ठीक है, लेकिन वो क्या किया है, कैसे किया है, उससे क्या भलाई मिला है, ये सारे चीज कहां पर है बोलेगा तो पुराना करार में हम थोड़ा ध्यान दरगत सीखेगा ना,
बहुत सारे ऐसे चीजों को सीख सकता है। सही में आज हम बहुत सारे चीजों को देखकर डर कर बैठा है ना, वो सारे चीज कुछ नहीं। यही आप पहले कुरिन्थियों में पहले अध्याय में आइए, नहीं 10वां अध्याय में, पहले कुरिन्थियों में 10वां अध्याय में आइए। 11वां वचन को पढ़िए। परंतु ये सब बातें परंतु ये सब बातें जो उन पर किस पर, मिस्री देश में से जब बाहर आया था ना इजरायली लोग, उन पर पड़ी है, दृष्टांत की रीति पर थी दृष्टांत के रीति पर थी। हाँ, और वे हमारी चेतावनी के लिए और हमारे चेतावनी के लिए है, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, जो जगत के अंतिम समय में रहता। कौन रहता है? हम लोग के लिए चेतावनी देने के लिए ये सब लिखा गया है। क्या है? उस दिन प्रभु ने क्या किया है, वो परमेश्वर आज भी है। वो परमेश्वर का सामर्थ कभी नहीं बदला है। जो परमेश्वर का था पुराना करार का, वही परमेश्वर आज हमारा भी है। पुराना करार में बहुत सारे प्रभु के लोगों को कैसे बचाया, वही परमेश्वर आज हमें भी बचाता है। कई लोग हमारा समझना क्या हो जाता है, वो यहूदी लोगों के लिए प्रभु ने ऐसा किया वैसा, कोई कोई चीजों को पढ़ेंगे ना, वो उनके लिए है, हमारे लिए थोड़ी कर नहीं। बाइबल में रहने वाला एक एक वचन मेरे लिए करके सीखना कर चाहिए, मेरे लिए करके सीखना चाहिए। वो भी खास कर ये जो क्रूस के रीति विषय में जो वचन है ना, वो हम थोड़ा ध्यान करके सुनेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे बातों को सीख सकता है। तो पहले तीमुथियुस में 3 में 16 को पढ़ी। पहले तीमुथियुस में 3 में 16। इसमें संदेह नहीं कि इसमें संदेह कोई शक नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात अच्छा, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा, शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, हाँ, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, जगत में उस पर विश्वास किया है, और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा में ऊपर उठा लिया गया। जो पौलुस अपने चेले तीमुथियुस के लिए वचन को बता दे, ये बात तो गंभीर है, उस शरीर में इस जगह पर प्रकट हुआ है। ठीक है, तो और ऐसे आकर पौलुस कोरिन्थियों का पहले पत्रिका में क्या लिखता है हम देखेंगे। तो 18 वचन को पढ़िए, पहले कोरिन्थियों में 1 में 18। क्योंकि क्रूस की कथा हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के परंतु लिए हाँ, तो हम उद्धार पाने वाला के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो क्रूस के कथा बोलेगा तो उपदेश, क्रूस के सारे बात नाश होने वाले के लिए कैसा है, उद्धार पाने वाले के लिए। कई समय बहुत लोगों की ये बात हमें समझना कठिन है, ऐसा कैसा वो ये बोलता है, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, हम उद्धार पाने वाला है क्या नाश होने वाला? हमारे लिए क्रूस के कथा क्या है? बल है, बल है। हालेलुया। यदि ये बातों की एक बार आप समझ लेगा ना, ये बातों की एक बार आप समझ लेगा ना, मैं गारंटी के साथ बताता हूं, शैतान का डर हमें नहीं रहेगा। किसका डर हमें नहीं रहेगा? जोर से तू बोलिए ना, शैतान। हमारे लिए सबसे बड़ा डर किसका है? बोलो ना। शैतान को हम डरते हैं, इस पे झूठ क्यों बोलने का? बराबर ना, प्रभु का हम डरते नहीं, लेकिन शैतान बोलेगा तो सबका बाल खड़ा हो जाता है। तो यहां पर क्या लिखा है, वापस पढ़ो, क्रूस की कथा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वाला के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाला के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ। प्रभु हमें सामर्थ दो करके प्रार्थना करते क्या नहीं?
कैसे प्रभु सामर्थ देगा लगता है? थोड़ा बात तो कीजिएगा ना। पास्टर को ऐसे देखता है कोई भूत इधर आगे बैठा है करके, मैं काला है लेकिन भूत तो नहीं। बोलिए ना, अब प्रभु मुझे शामत से भरो करके प्रार्थना करते क्या नहीं? प्रभु शामत से कैसे भरेगा लगता है? प्रभु का वचन से भरेगा। वचन को हम हमारा मन में ले लेगा ना, उसके बाद शैतान को देखकर नहीं डरेगा। सही बात क्या है? यही है। सही बात यही है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाला है क्या है? मिस्री देश में परमेश्वर ने मूसा का द्वारा बहुत बड़े बड़े अद्भुत कामों को करके अपने लोगों को छुड़ाकर लेकर आया है। कितना दंड मिस्री लोगों को बीच में दिया है? 10 प्रकार का दंड को दिया है। 10 प्रकार का दंड को देकर प्रभु मैं कौन है उन लोगों को दिखाया। तो हम सोच सकता है मिस्री देश में जो हुआ है उससे क्रूस में क्या ये है, हमारे लिए क्या दृष्टांत है, हम उसमें से क्या सीख सकता है कर बोलेंगे तो वही आज मैं आप लोगों को बताने वाला है। वो क्या है पूरा बाइबल से निकालकर बताऊंगा। सही में मिस्री देश पे एक एक चीज हुआ है ना, सब क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने भी वो चीजों को किया। फिर से बताता हूं, मिस्री देश बोलेगा तो हमारे लिए क्या माना जाता है? संसार, दुनिया। आज संसार में रहने वाला हमें प्रभु ने वहां से छुड़ाकर अलग कर पवित्र कर आज एक यात्रा में लेके आया। हम इस दौड़ में, मसीहा का दौड़ में आया। हम हमारा लक्ष्य क्या है बोलेगा तो एक कानान देश हमारे लिए, नहीं तो स्वर्ग हमारे लिए, स्वर्ग में पहुंचने का है। सही है। तो इसलिए बहुत सारे दुख है, बहुत सारे निंदा है, बहुत सारे अपमान है, बहुत सारे नुकसान, ये सारे चीजों को सहन कर हम आगे बढ़ता है। क्या है? एक दिन प्रभु मुझे स्वर्ग में ले जाए। हाँ, इसका मतलब ये संसार में हमें खुशियां नहीं करके बोलता हूं, नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे हमको प्रभु ने आनंद दिया है, हमारा दुखों का आनंद में बदला है। फिर भी मसीह में आने के कारण निंदा को सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, बहुत सारे दुख को उठाना पड़ता है। नहीं कर हम बोल नहीं सकता है। इस संसार में तुझे क्लेश है, फिर भी ढाढ़स पालो, मैं तो इस संसार को जीता। ठीक है, हम वो विश्वास के साथ स्वर्ग और हमारा दौड़ का आगे बढ़ता है। ठीक है, यहां पर मिस्री देश पे 10 प्रकार का दंड दिया गया। उसमें सबसे स्पेशल दंड बोलेगा तो ये दंड, जो हिंदी में क्या लिखा है? कुटकिया। ठीक है, क्यों ये स्पेशल दंड बोलेगा तो सारे दंड शुरुआत भी हुआ है, खत्म भी हुआ है। वापस मैं बताता हूं, सारे दंड शुरुआत भी हुआ है, खत्म भी हुआ। लेकिन ये जो दंड शुरुआत हुआ है, खत्म हुआ कर बाइबल में किधर नहीं लिख कर रखा। पढ़ेंगे वापस एक बार 16 से एक जन पढ़ो, आवाज उठाकर। सुनील पढ़ो ना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकिया बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकिया हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकिया बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्रों मंत्रों के बल से हम भी कुटकिया ले आए, परंतु यह उनसे न हो सका। इस प्रकार मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकिया बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। 18 को वापस पढ़ो। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकिया ले आए, परंतु यह उनसे न हो सका। ठीक है, जादू टोना करने वाला जादूगर से ये अद्भुत काम कर नहीं पाया। इसके पहले क्या किया था?
नील नदी में मारा, मारा तो नदी का पानी सब क्या हो गया, जोर से तो बोलिए ना, लहू में बदल दिया। उसके बाद नदी में और मेंढक 3 जगह से आया था, क्या क्या जगह से, नदी में, नहर में, तालाब से। वो उधर ये किया तो क्या, अपने लाठी को उठाया तो उसके ऊपर उठाया तो मेंढक क्या आया, मेंढक आया था। तो ये दोनों अद्भुत काम उनके जादू टोना करने वाला भी, जादूगर ने भी कर दिया। वो लोग भी पानी को लहू में बदल दिया है, वो लोग भी मेंढकों को लेकर आ गया है। ये टिटिया, टिटिया है ना, कुटकिया, कुटकिया, ये कुटकिया को उन लोग लेके नहीं आ पाया। लेकिन बाइबल क्या बताता है, ये हमेशा के लिए बने रहे, ये इसका खत्म नहीं हुआ है। बाकी सारे, और 19 में देखता है फिरौन ने उसका मूसा का बात को माना नहीं। तो 20वां अध्याय में देखता है, वहां पर दूसरा जो दंड शुरुआत हो गया है। ये दंड आज तक है, मिस्त्री लोहों के ऊपर आज तक है। मिस्त्री बोलेगा तो कौन सा बोला है, संसार के लोहों के ऊपर आज भी है। ये क्या दंड है, तो हम क्या इसको समझ सकता है बोलेगा तो उस समय क्या हुआ था, ये जूक जैसा थोड़ा बड़ा फेस था। वो क्या करता था, वो किधर जाकर मारा था, भूमि में, भूमि का धूल में मारा, धूल में मारा तो पूरा वहां से ये क्या हाँ? कुटकिया निकल कर सब आदमी लोग के ऊपर, जानवर के ऊपर लगा। तो क्या है मालूम है, वो आकर क्या करता था, छोटा छोटा रहता था, शरीर में आकर बैठ जाता, बैठकर सबका खून को पीने लगता था, नहीं तो अपने शरीर को खाना शुरुआत करता था, शरीर को खाता था। थोड़ा सोच के देखिए कैसे होगा। अभी कैंसर बीमारी, कैंसर बीमारी के बारे में आप लोग सुनता है, सबसे खतरनाक बीमारी माना जाता है। वो बीमारी एक व्यक्ति को आ गया तो क्या होता है, दर्द होता है, क्योंकि वो बैठकर पूरा शरीर को खाता है। इसलिए कैंसर आ गया, इधर आ गया तो इधर से हाथ को काट देगा, क्योंकि वो सड़ा कर ऐसे खाता खाता ऊपर जाएगा, किधर भी आएगा वो चीज को निकालना ही पड़ता है। वैसे ये एक शरीर में आ गया, आएगा तो वो शरीर को खाना शुरुआत करेगा। तो इस कारण बहुत सारे मिस्त्री लोग मरना शुरुआत। थोड़ा सोच कर देखिए ना, ऐसा बैठकर शरीर को बैठकर खाएगा तो कैसे रहेगा, आपको सोच भी नहीं पाएंगे, बराबर ना। तो ये क्या है, ये क्यों मिट्टी में मारता है, मारता तो क्या हुआ है कर देखेंगे तो हम ये इसको समझने के लिए दुनिया के शुरुआत पे जाने का है। परमेश्वर ने क्या बनाया, इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, नहीं तो आकाश और पृथ्वी को बनाया, बनाकर मनुष्य को बनाया, बनाकर किधर रखा था, किधर रखा था, एदेन वाटिका में। मनुष्य को कैसे बनाया है, मिट्टी में बनाया। तो मिट्टी में बनाया है, ये भी बोल सकता है धूल से बनाया। तो ये शब्द इब्रानी भाषा में क्या आता मालूम है, अबार, 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 APHAR, APHAR, अबार, अबार, समझ में आ रहा है। तो ये शब्द रेती के लिए भी वही है, मिट्टी के लिए भी वही है, धूल के लिए भी वही है। हम अलग अलग यूज करता है, धूल अलग हमारे लिए, मिट्टी अलग है, रेती अलग। अगर इंग्लिश बाइबल में देखेगा तो एक ही शब्द आएगा, डस्ट, डस्ट करके। डस्ट सुना, डस्ट एलर्जी करके बोलते क्या नहीं। तो ये क्या है, परमेश्वर ने ये आभार से, मिट्टी से मनुष्य को बनाया, बनाकर उधर रखा है मिट्टी का। मनुष्य को ऊपर क्या किया है, क्या दिया है, अपने आत्मा को दिया, अपने जीवन को दिया, फूका तो वो जीवित प्राणी बन गया। तो अभी बोलिए ना, ये शरीर मिट्टी है, इस शरीर के अंदर आत्मा आ गया तो, जीवन आ गया तो ये शरीर को क्या बोलता है, देह बोलता है, शरीर बोलता है। ये जीवन निकल गया, ये क्या है, बोलिए ना,
मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या नहीं? इस शरीर से देह निकल गया तो मिट्टी ही में जलाएगा तो भी मिट्टी में मिलने वाला है, गाड़ेगा तो भी मिट्टी में मिलने वाला है। ये शरीर के अंदर जीवन आ गया तो क्या हो जाता है? ये शरीर हो जाता है जीवन। ये एक पास्टर का शरीर, पास्टर अंदर रहने वाला आत्मा निकल गया तो ये तो मिट्टी है, बराबर ना? कोई रखेगा? कोई रख सकता है? सवाल ही नहीं। ठीक है, ये बातों का आप लोग पहले अच्छी तरह से समझ लेने का। यही बातों को क्या बोलता है अय्यूब, क्या बोलता है? पढ़िए अय्यूब का 34 में 34 में 14 और 15 को पढ़िए। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। फिर से पढ़ो। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य, ये आत्मा को प्रभु ने निकाल दिया तो क्या होगा? ये मेरे लिए भी यही है, आपके लिए भी यही। कोई डरो मत, कोई डरो मत, ये बात है। ठीक है, मनुष्य को अभी परमेश्वर ने कैसे बनाकर रखा था? मिट्टी में बनाकर रखा था। उस मिट्टी के अंदर प्रभु अपने प्राण को फूका तो, अपना श्वास को फूका तो वो जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, तो उधर से शैतान देखता है। शैतान क्या देखता है? मैं उस स्थान पे रहना चाहिए। परमेश्वर के दूसरा स्थान में कौन रहना चाहिए? बोलिए ना, शैतान रुकना चाहिए। अभी परमेश्वर ने उसको गिरा दिया, गिराकर उस स्थान में एक मिट्टी से बनाया हुआ मनुष्य को अपने जीवन का श्वास देकर उन्होंने क्या कर दिया? उनको रख दिया है। परमेश्वर का योजना क्या है? कैसे बनाया मनुष्य को? बनाकर एदेन वाटिका में रख दिया। वाटिका में रखने के समय बोलता है इस वाटिका में रहने वाला सारे वृक्ष का फल को तू खा सकता है, एक ही वृक्ष का फल को खाने का नहीं। कौन सा वृक्ष का फल? हाँ, और उसपे एक और एक खास वृक्ष भी था। कौन सा? जीवन का वृक्ष करके बोलता है, उसका झाड़ भी था। तो वो झाड़ का फल खाने से मनुष्य मरेगा ही नहीं, यही बाइबल का नियम। तो आदम और हवा क्या करना चाहिए था? पहले उसको खाना चाहिए था। ये लोग क्या कर दिया है? उसको खाना छोड़कर इसको क्या कर दिया? अभी मनुष्य पापी हो गया है, तो पापी होने के बाद अगर उठकर वो वृक्ष का फल को लेकर खा लिया तो ये लोग मरेगा ही नहीं, मरेगा ही नहीं। प्रभु क्यों इन लोग को एदेन वाटिका से बाहर निकाल रहा है? वो अपने हाथों को बढ़ाकर उस फल को भी, जीवन का वृक्ष का फल को भी खाना नहीं चाहिए। बाइबल में है, पढ़िए। मेरे ख्याल से 3 में, उत्पत्ति 3 में 19 रहेगा। 19 है क्या? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हाँ, इसलिए अब ऐसा न हो कि ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले, जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़कर खाए और सदा जीवित रहे। सदा जीवित रहेगा। सदा, अगर पापी होकर सदा जीवित रहेगा तो कैसे रहेगा? वो भी एक शैतान का समान ही रहेगा। लेकिन प्रभु को क्या है? पवित्र लोग चाहिए, तो इसलिए उसको खाना नहीं चाहिए करके बाहर लेके आ गया। अभी शैतान ये सारे चीजों को देखता है, इसको कैसे भी करके बिगाड़ देने का, वापस उसको मिट्टी के जैसे बदल देने का, मिट्टी के जैसे बदल देने का कर कर उसको गुमराह कर कर खाने के लिए रख दिया। खाने के लिए रख दिया तो प्रभु क्या बोलता है? जिस दिन खाएगा उस दिन मरेगा। तो बाइबल में पढ़िए, उत्पत्ति 3 अध्याय में
13 से पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे भड़का दिया। हाँ, सर्प ने मुझे बहका दिया है। ठीक है, 19 को पढ़िए। और अपने माथे के पसीने। एक मिनट, सुनील पढ़ो ना। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। अभी मिट्टी में लिया हुआ व्यक्ति किधर जा रहा है? अभी वापस मिट्टी में जा रहा है। क्यों? उसका अंदर रहने वाला परमेश्वर का आत्मा निकल गया, वो मिट्टी में जाने वाला है। ठीक है, जो शैतान क्या सोचा है वो कर दिया। तो अब प्रभु शैतान को क्या दंड देता है? पढ़ेंगे 16 नहीं 14, उत्पत्ति 3 में 14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। अधिक श्रापित किसको बोलता है? सर्प को। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जीवन भर मिट्टी छाटता रहेगा। मिट्टी क्यों खाएगा? मतलब वही, बराबर ना? मुझे बताओ, कोई भी सांप मिट्टी को काटते हुए कोई देखा आप? नहीं देखा तो बताइए मुझे। तो मैं देखा है सांप क्या छोटा छोटा चीजों को दे, चूहा को पकड़ कर खाता है। कभी मुर्गी को खाया हुआ सांप को देखा है। बड़ा बड़ा सांप है वो कभी कभी गाय बैल को भी नहीं बकरा को खा लेता है। ऐसे छोटा मोटा चीजों को खाता हुआ देखा है। कोई मिट्टी खाने वाला सांप को देखा है? हाँ? ऐसे ही रहता है। हाँ? मिट्टी के सांप खाता नहीं। तो प्रभु ने दिया हुआ श्राप गलत है। ये श्राप को देखे, श्राप सर्प के लिए नहीं, किसके लिए है? शैतान के लिए है। शैतान को क्या बोलता है? तो मिट्टी को खाएगा। अभी मिट्टी बढ़ा तो क्या है? आदम का शरीर में जीवन था, तभी आदम जीवित प्राणी था। अभी शरीर निकल गया, कौन था? मिट्टी। शैतान क्या चीज को खाता है? बोलिए ना, मिट्टी क्यों खाता है? बोलेगा तो हम सबको खा रहा हो। थोड़ा सोच कर देखिए, हमारा चंगाई को शैतान खाता है क्या नहीं खाता है? बोलिए ना। हमारा खुशियां को खाता क्या नहीं खाता है? हमारा पैसा को खाता क्या नहीं खाता है? बोलिए ना, थोड़ा मुंह खोलकर। हम प्रभु में आने के पहले कितना शैतान हमारा जीवन में खुशियां को बिगाड़ा है। बराबर, बहुत सारे लफड़ा कर देता है। हम मेहनत नहीं किया था उस समय, किधर गया सब पैसा? नहीं, कोई लोग बोलता है, मैंने सुना है, पास्टर इतना पैसा आता है किधर जाता पता नहीं, किधर जाता पता नहीं, एक पैसा भी हाथ पे टिकता नहीं। तो रोड पे जाने वाला आने वाला सबको बुला बुला कर हम कभी देते? भाभी बोल रहा, हम मेहनत करता है, ईमानदारी से बचा कर रखता है। डॉक्टर कहता है, नहीं तो बखत कहता है, नहीं तो दूसरा कोई तो खा लेता है हमारा पैसा। कौन खाया है? बोलिए ना, शैतान ही खाया। सवाल ही नहीं, ऐसा कैसा खाया है कर कर बोले। हाँ, तो एक दिन है ना, हमारे रसीला का घर पे गया था, भूल ही नहीं सकता है। एक उसका 8-9 लोगों का खाना बना कर रखा था, धड़ धड़ करके खा लिया, उसको पता नहीं रहेगा। हाँ, तो ऐसे खाया है, बोलिए सब हिल गया गाँव घर वाला। तो उस समय के बाद अभी वो बच्चा अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद। ठीक है। और कोई लोग का बहुत बारे में बहुत सुना है, खाना खाता इतना खाता किधर जाता पता नहीं। पास्टर हमारा राजू भाई करके एक था, अभी वो मर गया कैंसर में इधर से। उसका पत्नी संगीता आकर बोलती थी, पास्टर रोटी बना बना कर थक जाता है,
क्यों? 7-8 रोटी आराम से खा लाता है। किससे खाता पता नहीं, क्योंकि मुझे तो ये एक रोटी का आगे धक्का मारेगा तो देर तक रुक जाता है। अच्छा काम करने वाला एक 4 खा सकता है, 8-9 खाना पड़ेगा। वो भी गुजराती लोग का रोटला बड़ा बड़ा रहता है। मैं किसी को बुरा बोलता हूँ करके मत सोचे, जो हुआ बताता हूँ। किधर जाता पता, वही भाई प्रभु में आने के बाद 2 रोटी 3 रोटी के आगे खाता नहीं था। तो हमारे शरीर को कौन खाता है? शैतान खाता है। तो क्यों खाता है? प्रभु ने दिया हुआ दंड। शैतान का बात सुना ना, वो शैतान वो तुझे अभी खाएगा। हमको ऐसे लगता है हमारा शरीर तो अच्छा है, कैसे बोला? तो हमारा शरीर के सारे फल को, सारे मेहनत को, सारे आशीष को, हमें मिलने वाला सारे आशीष वो खा लेता है। थोड़ा सोच के देखिए ना, शैतान हमारे पीछे नहीं रहेगा तो आज हम कैसे रहता था? बराबर ना? अच्छा रहता था। कितने सारे नुकसान को इसके पहले प्रभु शैतान हमको लेके आ गए। ठीक है, तो ये बातों को मन में रख लीजिएगा। मिट्टी को खाएगा बोले हाँ, तो किसको खाएगा? मट्टी जैसे रहने वाला सही मनुष्य का शरीर को कौन खाता है? शैतान खाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो अब प्रभु क्या करता है? प्रभु क्या करता है? इससे एक छुटकारा चाहिए। अभी शैतान को किधर ना किधर रोकना पड़ेगा। एक छुटकारा चाहिए कर कर अब्राहम से बात करता है। अब्राहम से बात करता है। उत्पत्ति में 13 में 16 को पढ़ी। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों के गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। सब लोग निकाल दिया? सब लोग एक बार पढ़िए। तेरे 1 2 3 स्टार्ट। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। ठीक है, इधर कैसे करेगा बोलता है प्रभु? धूल का जैसा। क्योंकि शैतान ने क्या कर दिया? मनुष्य को मिट्टी बनाकर रख दिया है। इसलिए कभी भी अब्राहम से बात करने के समय प्रभु वही बोलता है, ये पृथ्वी ये मिट्टी को कोई गिन सकता है, धूल को कोई गिन सकता है। तो मिट्टी 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 क्यों आ रहा है? प्रभु के सामने हुआ है, मैंने तो इस संसार को अच्छा बनाया है। इस संसार को शैतान ने क्या कर रख दिया है? मिट्टी बना कर रख दिया। क्योंकि एक दिन मरेगा तो किधर जाएगा? थोड़ा सोच के देखिए ना। परमेश्वर ने आदम को अच्छी तरह से बनाया। अभी आदम मर गया। मरने के समय प्रभु का मन में क्या विचार आया रहे? मेरे साथ है आप लोग? ठीक है, आदम का अच्छा बनाया। ठीक है, भले पाप कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके एदेन वाटिका से बाहर कर दिया। और 930 साल के बाद मरा तो उसको दफनाया गया होगा। दफनाने के समय प्रभु भी देखा होगा। देखकर क्या सोचा होगा? बोलो ना कोई एक दिन मुंह खोल के। समझ में नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूं। सब ऐसे देखता है, क्या पास्टर कुछ तमिल में वचन देता है, हम बैठकर सुनता है ऐसा? सुन बोलो ना। आदम मरा है, प्रभु ऊपर से देखता है, आदम का लड़का लोग सब लेके जाकर उसको दफना रहे। तो प्रभु क्या सोचा होगा? नहीं, आदम को बनाने के समय वो मरने का कर उसको बनाया नहीं, वो जीवित रहने का अनंत काल तक। क्योंकि उसके लिए जीवन का वृक्ष को उसके सामने रखा है, खाओ कर परमिशन देकर रखा है। जीवन का वृक्ष को खाएगा तो क्या होगा? मरेगा ही नहीं। बराबर ना? उसको खाने के लिए नहीं मिला, इसके लिए वो मर रहा है।
तो प्रभु जरूर सोचा तो किधर रहने वाला व्यक्ति है, ऐसा मिट्टी जैसे हो गया है, जिधर से निकाला उधर ही, उसको उधर जाने के लिए प्रभु नहीं बनाया था। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो मिट्टी में जाकर मिल रहा है, तो इसको हाथ पर भी रोकना पड़ेगा। तो इस संसार को वापस प्रभु एक पवित्र संतति को बनाना मुश्किल नहीं, बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि आदम और हवा को क्यों बनाया है कर मलाकी का पुस्तक 2 अध्याय में पढ़िए। मलाकी का पुस्तकों में 2 अध्याय में क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? 15 वचन, मलाकी का पुस्तकों में 2 अध्याय 15 वचन पढ़िए। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर आदम और हवा को, एक मनुष्य को, एक नर को, एक नारी को बनाया, और प्रभु एक बहुत सारे लोगों को ऐसे बनाकर रखता तो टेंशन ही नहीं था। लेकिन प्रभु का इच्छा ये नहीं, एक परिवार से एक पवित्र संतान को बनाना चाहता था। किसको? एक पवित्र संतान को। लेकिन प्रभु का योजना टोटली बिगड़ गया इधर। क्यों? शैतान ने आकर बिगाड़ दिया है। अब इसको सुधारने का है, अब इसको सुधारने का। अब क्या करता है? अब्राहम कर एक व्यक्ति को बुलाता है, बुलाकर बोलता है, ये दूल, बहुत सारे दूल है ना, वैसा तेरा संतति, ये मिट्टी का लोग, तुम्हारा संतति में बहुत लोग आएगा। इस मिट्टी के अंदर से मैंने एक मिट्टी को मेरे लिए चुनेगा। किस मिट्टी के अंदर? बहुत सारे संतति है ना अब्राहम के, उसके बीच में से एक को निकालेगा मैं, उसके बीच में से एक को निकालेगा। वो आकर क्या करेगा? शैतान का सर को कुचल डालेगा, नहीं तो शैतान का सारे अधिकार को नष्ट करेगा। तो यही बातों को हम बाइबल में पढ़ता है। पढ़िए गलातियों 3:16 को पढ़िए। गलातियों का पत्रिका में 3:16 को। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। ठीक है, इधर क्या बोलता है? प्रतिज्ञा किसको दिया गया है? अब्राहम को दिया गया, लेकिन सबके लिए नहीं, मसीहा के वंश से एक आएगा उसके लिए दिया गया। क्योंकि ये मिट्टी से आया हुआ एक मसीहा वापस मिट्टी में नहीं जाएगा, वो वहां से जीतकर उठेगा, वहां से जीतकर उठेगा। क्योंकि शैतान का योजना क्या है? सब मिट्टी किधर जाकर मिल जाना चाहिए? मिट्टी में जाकर मिल जाना चाहिए। यहां पर पौलुस क्या बोलता है? नहीं, वो एक व्यक्ति को चुनकर बोलता है सब मनुष्य मिट्टी हो गया, तो तुम्हारा बीच में से एक वंश को ऐसे उठाएगा। वो वंश क्या करेगा? वो मिट्टी में जाकर मिलेगा नहीं, मिल जाएगा नहीं, वहां से उठेगा। यही बातों को पहले कोरिन्थियों में 15वां अध्याय में आइए। बीच से पढ़िए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। जो सो गए उसमें वो पहला फल हुआ है। आगे, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। ठीक है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। लास्ट में आइए 53 से। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। क्या है? नाशवान भी अविनाश को
पहन ले। नाशवान बोलेगा तो ये शरीर एक दिन नाशवान होने वाला था। उस शरीर किसको पहनना चाहिए? अविनाश को। ये शरीर नाश होना नहीं चाहिए। आगे, और मरणहार देह अमरता को पहन ले। क्या है? मरण और देह अमरता को पहन ले। आगे, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। कौन सा वचन पूरा हो जाएगा? पढ़ो। हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया। क्या है? जय ने मृत्यु को निगल दिया। मृत्यु मृत्यु किसके द्वारा आया है? बोलिए ना मुंह खोलकर। आदम पाप किया तो मृत्यु आ गया है। जय किसके द्वारा आ रहा है? मसीहा। हाँ, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हाँ, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हाँ, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवान करता है। हमें जीवन करता है। मैं इतना समय बोला हुआ बात को अभी आप लोग थोड़ा एक बार समझ लीजिएगा। मैं पहले से बोलकर एक बार क्लियर कर देता हूं। तो मिस्री देश पे क्या हो रहा है? आरोन जाकर अपने लाठी को लेकर भूमि में मारा, भूमि का धूल में मारा, तो उधर से धूल निकल कर क्या हो गया है? जू बन गया। नहीं तो हिंदी में क्या शब्द आया? कुटकिया। कुटकिया बन गया। जू बोले है, जू से थोड़ा बड़ा रहेगा। वो क्या करता है? मनुष्यों का शरीर में आकर वो शरीर को खाना शुरुआत करता है, शरीर को खाता है। तो शरीर को खाएगा तो क्या होगा? बहुत दर्द होगा, बहुत लोग मरता है। मनुष्यों केवल नहीं, जानवर के ऊपर भी आ गया, पशुओं के ऊपर भी आ गया। तो ये आकर मनुष्यों को खा रहा है, मनुष्यों को खा रहा है। ये किधर हो रहा है? मिस्री देश में मिस्त्रियों को दिया हुआ दंड में तीसरा दंड, 10 प्रकार के दंड दिया गया है। सारे दंड खत्म हो गया, लेकिन उसमें से तीसरा दंड खत्म नहीं हुआ। वह आज भी संसार में है। बाकी पहले 2 हुआ था, पानी को लहू में बदल दिया। वैसे उनके जादू टोना करने वाला भी किया है, जादूगर भी किया था। मेंढकों को लेके आया, उनके जादू टोना करने वाला भी मेंढकों को लेके आया, लेकिन उनके जादूगर ये अद्भुत कामों को कर नहीं पाया। ये अद्भुत कामों को कर नहीं पाया। क्यों कर नहीं पाया है? बोले हाँ, तो उन लोग से नहीं हुआ। ये लोग बोलता है, वो लोग क्या बोलता है? ये परमेश्वर का हाथ है। वो जादूगर सब मान लिए ये परमेश्वर का हाथ है, ये साधारण इंसान से ये सब नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इतना में रखकर आप किधर गया था? उर्पति में गया था। मिट्टी का, पृथ्वी में रहने वाला धूल से, नहीं तो मिट्टी से मनुष्यों को बनाए, मनुष्यों को बनाए। तो अबार ये शब्द इब्रानी भाषा में आया है। वो धूल के लिए भी वही शब्द है, रेती के लिए भी वही शब्द है, मिट्टी के लिए भी वही शब्द। ठीक है, तो हमारा अनुवाद करने के समय कई रीति से अनुवाद किया हो गया। एक ही शब्द इंग्लिश में डस्ट करके यूज किया गया। तो मनुष्य जब पाप किया तो परमेश्वर ने शैतान को बुलाकर श्राप दिया। क्या श्राप दिया है? तो आगे से मिट्टी को खाएगा, मिट्टी को खाएगा। शैतान ने क्या कर दिया है? इस मिट्टी के द्वारा बनाया गया मनुष्यों का अंदर प्रभु ने अपने आत्मा को रखा था, तो वो जीवित प्राणी हो गया। तो पाप करने से प्रभु का आत्मा दूर हो गया है, वो मिट्टी हो गया। मिट्टी होने से जब मरेगा तब वो मिट्टी में मिल जाता था, जब मरेगा वो मिट्टी में मिल जाता था। लेकिन मिट्टी में मिलने के लिए परमेश्वर आदम को नहीं बनाया। आदम को बनाया क्यों है? अनंत काल तक रहना है। उसको मृत्यु ये चीज उसके लिए नहीं चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने एदन वाटिका में कौन सा वृक्ष को रखा था? जीवन का। मुंह खोलकर बोलिए ना, जीवन का वृक्ष। वह जीवन का वृक्ष को खाकर अनंत काल तक जीवित रहने का, ये परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का इच्छा। जब परमेश्वर इन्होंने पाप किया तो ये लोग ताकि अपने हाथ बढ़ाकर वो वृक्ष का फल को खाने का नहीं, खाकर वो सदा जीवित नहीं रहने का, उन लोग मरना चाहिए कर एदेन वाटिका से बाहर किए। जब आदम मर गया है, प्रभु सोचता है ये तो आखिर में मिट्टी में मिल गया, क्या फायदा, क्या फायदा। तब प्रभु का योजना क्या है?
अब्राहम कर एक व्यक्ति को चुन कर लेता है, उनका संतति को भी क्या बोलता है, उनके पास मिट्टी के धूल के जैसे बना दूंगा। सब मिट्टी है, तो धूल को कोई गिन सकता, तो तेरा वंश को भी कोई गिन पाएंगे। तो बोलकर उनको दिया है, वो संतति को बड़ा किया है। उस मिट्टी के धूल से एक व्यक्ति को प्रभु उठा रहा है। कौन है? मसीहा। तो उन्होंने आकर वो भी मरा है, मरकर जी उठा तो शैतान के ऊपर जो अधिकार था, सबको मिट्टी बनाने का अधिकार था, तो मुझे मिट्टी नहीं बना सकता करके जी उठकर शैतान को हराया है। तो अब वो क्या बोलता है, आदम के अंदर सब लोग मरा था, मसीहा के अंदर सब जी उठाएंगे। तो हमारा विश्वास क्या है, एक ना एक दिन हम जी उठेंगे। हालेलुया। इतना तक समझ गया? फिलिपियों का पत्रिका में 2 अध्याय में 7वां वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्रिका 2 अध्याय 7वां वचन। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। ठीक है, तो गलातियों 3 में 16 में पढ़ा है, फिलिपियों 2 में 7 को पढ़ा है, पहले पढ़ा था पहले तीमुथियों में 3 में 16। फिर से एक बार पढ़ेंगे। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वो बहुत बड़े बात, गंभीर की बात। ठीक है, तो ये बातों को मन में रख लीजिएगा। क्यों मनुष्य के रूप में यीशु मसीह आने का? क्योंकि ये मिट्टी को शैतान ने क्या कर दिया, मिट्टी के अंदर प्रभु ने जीवन देकर रखा था अनंत काल के लिए, उसको बिगाड़कर वापस मिट्टी बना दिया। तो वही मिट्टी में प्रभु यीशु मसीह आया है, आकर उधर मृत्यु के ऊपर जय पाए। तो शैतान ने दिया हुआ लेके आया हुआ पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। तो उसी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह उधर से जी उठकर एक बना रहा। ठीक है, अभी वापस एक बार आपका नजरों में आइए, लेके आइए। एक ये लाठी को लेके गया, फिर कौन? मूसा का लाठी, परमेश्वर का लाठी करके देखा था, वो मूसा का है। मूसा ने आरोन को दिया, आरोन ने पृथ्वी में मारता है, तो उसमें से क्या आया था? हाँ, जो, और हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, कुटकिया। ठीक है, तो अब थोड़ा मन में लेके आइए। तो मिट्टी में मारा आरोन, मिट्टी के जगह पर कौन था? मसीहा को मारा तो उस मिट्टी से क्या निकलता है? जो, नहीं तो कुटकिया निकलता है। निकल कर अभी क्या करता है? बाइबल में पढ़िए, यशायाह नबी की किताब में 51 में 7 और 8 को पढ़ेंगे। हे धर्म के जानने वालों, यह धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। कौन कान लगाकर सुनने का है? कौन कान लगाकर सुनने का है? जिसके मन में प्रभु का व्यवस्था है, वो लोग। मनुष्य की नाम धराई से प्रभु का व्यवस्था बोलेगा तो जिसके मन में प्रभु का वचन है, वो लोग सब कान लगाकर सुनो। क्या सुनने का है? पढ़ो। मनुष्य की नाम धराई से मत डरो। मनुष्य के नाम धराई से मत डरो। हाँ, और उनके निंदा से विस्मित न हो। हाँ, उसके निंदा से विस्मित ना हो। हाँ, क्योंकि धूल उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें उनके समान खाएगा। क्या खाएगा? कीड़ा उसे उनके समान खाएगा। हाँ, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मिस्री देश पे जब मिट्टी में मारा तो क्या निकला है? जो
तो उसके लिए क्या शब्द इब्रानी भाषा में आता मन में? केन, KEN, केन, केन वो शब्द आता है। वही शब्दों का मतलब क्या है कर हम इब्रानी डिक्शनरी में जाकर देखेगा तो वो जू कर भी मतलब है, धार्मिकता कर भी मतलब है, धार्मिकता कर भी मतलब है। तो वहां पर मारा तो क्या आया था? जू आया है, सबको खाया है। तो यहां पर धार्मिकता निकला है। धार्मिकता अभी बाहर निकलकर क्या करता है? शैतान ने अपने राज्यों को बना कर रखा है ना, उस राज्य को खाने लगता है। कैसे खाता है? वही 8वां वचन में लिखा है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि धून उन्हें कपड़े के समान हाँ, और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। किसके समान? ऊन के समान। कीड़ा कैसे खाएगा? ऊन के ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक अनंत काल तक और मेरा उद्धार मेरे उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तो ये बातों को मन में रख लीजिएगा। शैतान ने पूरे कब्जा कर बैठा है। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह को मारने से क्या हुआ है? उधर से एक धार्मिकता निकला है। वो धार्मिकता क्या हो रहा है? शैतान के ये जो राज्य को वो खाना शुरुआत करता है। थोड़ा 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 हम सब एक समय शैतान के राज्य के अंदर था, शैतान के कब्जे के अंदर था। वहां से अभी इस परमेश्वर का धार्मिकता अभी किधर लेके आता है? बाहर लेके आता है। ये हम क्या ये बातों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा कैसा है करके वापस में बताता हूं। तो जैसे मिट्टी में मारा तो आरोन ने मिट्टी में मारा तो वहां से क्या निकला था? जू निकल कर आया है। वो सब मनुष्यों को खाने लगा। शैतान आकर क्या करता था? मनुष्यों को खाना लेगा। क्या क्या चीजों को खाने लगा? उसका आशीषों को, उसके धर्म, उसका चंगाई को, उसका धन को, सारे चीजों को खा रहा था। खाकर उसको रोड पे लेके आकर छोड़ देता था। यही शैतान कर रहा था। अब परमेश्वर उस पे मरने से, परमेश्वर का शरीर से आया हुआ, वो मृत्यु से आया हुआ धार्मिकता आकर क्या करता है? शैतान का सारे राज को खाना शुरुआत करता है। खाकर क्या करता है? ये इसीलिए 7 और 8 को पढ़ेंगे तो उसमें क्या बराबर लिख के रखा है, पढ़ो। क्योंकि धून उन्हें नहीं, 7 हे धर्म के जानने वालों, धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, जिनके मन में मेरा व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर सुनो। क्या है? प्रभु में आया ना, थोड़ा कान लगाकर सुनो। शैतान का राज्य को खाने का काम अभी कौन करता है? प्रभु का धार्मिकता करता है। कैसे खाता है? पढ़ो। क्योंकि धून उन्हें कपड़े के समान धून उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें उनके समान खाएगा। कीड़ा उसको कैसे खाएगा? उनके समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म, धून बोले हाथ क्या है? पढ़िए ना गुजराती में क्या है? वो एक कीड़ा है। कीड़ा का नाम इधर दिया गया है तमिल में। કેમ કે કીડો વસ્ત્રની જેમ કીડો. તેઓને ખાય છે कीड़ो ना, હા, કીડો. कीड़ो वस्त्रों को काटने के जैसे। हाँ, ને કંસારી ઊનની જેમ તેઓને ખાઈ જશે, પણ મારું ન્યાય ठीक પણ है। સદાકાળ तो एक कीड़ा है, वस्त्र खाता है। आपको कितने लोगों को मालूम है? मैं नहीं मालूम करके पता नहीं। वुलन वुलन का टी शर्ट, वून का टी शर्ट देखा कभी? ठंडी में हम ज्यादा यूज करते हैं। उसको ऐसे रखेगा तो वो उसमें होल पड़ जाता है, होल पड़ता है। अब मंगते तो आगे से देखिए, छोटा छोटा होल। तो ये है। तो जैसे वो एक कीड़ा है उसको खाता है, वैसे शैतान का राज को अभी खाना शुरुआत। कौन खाना शुरुआत करता है? प्रभु के धार्मिकता, प्रभु का धार्मिकता प्रभु में आ गया तो शैतान के जो कब्जा हमारे ऊपर है ना, उसको वो देख लेता है। थोड़ा 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 उसको खाना शुरुआत। हमारे ऊपर लगा हुआ शैतान का सारे कब्जा को कौन खा लेता? अभी हम प्रभु में आया है।
इसके लिए वो जो प्रभु से आया हुआ धार्मिकता, जैसे मिस्री देश में फिरौन के लोगों को ऊपर वो कीड़ा बैठकर उनको खा रहा था, वैसे आज वो प्रभु का धार्मिकता हमारे जीवन में आकर शैतान का सारे गब्जा को खाना शुरुआत है। तो ये बात ऐसा कैसा बोलेगा, तो प्रभु क्रूस में क्या किया बोलेगा, तो यही किया। यही बातों को पौलुस क्या बताता है, ये जो बात गंभीर की बात, परमेश्वर शरीर में इस दुनिया में आया है बोलेगा, ये बड़े बात है। तो वो आकर क्या करता है, शैतान का सारे गब्जा को निगल लेता है, खा लेता है, खाकर हमें क्या बनाता है, स्वर्गीयवासी। इतना दिन मृत्यु को हमारे ऊपर अधिकार था, अब हमारे लिए एक विश्वास, हम जी उठेंगे। तो हम इतने मानते हैं, तो इस शरीर में इस समय शैतान हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, लगता है कार्य कर सकता है, लगता है। प्रभु में आ गया तो प्रभु अपने कब्जा में उठा रहा। अगर बाइबल सही है तो ये बात सही, बाइबल सही है तो ये बात अच्छा। प्रभु का लोग आकर बोलते शैतान अंदर घुस गया, पास्टर कैसे घुसेगा? अभी अनिला को बोलेगा, तो पास्टर आप तो उधर बैठकर बोलकर चला जाता है, तकलीफ उठाने वाला मुझे ही पता चलेगा ना। सही में कई दिन समय आप समझ लीजिएगा, मौसम की वजह से बुखार आता है, तकलीफ आता है, हर चीजों को हम शैतान का ओर से आया कर अपने मुंह से कबूल मत कीजिएगा। मैं ये नहीं मान रहा हूं शैतान है ही नहीं कर बात नहीं कर रहा, आपको मन में रख लीजिएगा। इसके लिए शुरुआत का समय में एक अच्छा खासा उदाहरण बोलकर ही शुरुआत किया, याद है क्या? वापस बोलने का मैं क्या बोला है, याद है? ये दूसरा किधर नहीं हुआ, भविष्य में हुआ बातों को मैं बताया था। मगर हर चीजों का हमने देख देख कर डर कर बैठा है, शैतान कर दिया, शैतान कर दिया, शैतान कर दिया। हम देखने से केवल नहीं, हम मुंह से अंगीकार करता है, हाँ शैतान मेरे जीवन में कर दिया है। तो ये बात सही है, प्रभु के धार्मिकता का अंदर हम आ गया तो कोई भी कुछ नजर करना, वो नजर हमारे ऊपर लागू नहीं हो। कोई भी हमारे विरोध में कोई जादू टोना करना दो, वो जादू टोना हमारे जीवन में लागू नहीं होगा। कोई भी कितना बड़ा बोलता है, ये दोष है, वो दोष है, क्या करो बोलता है, मैं बोलो कुछ भी हमारे लिए नहीं। गिनती का पुस्तक में पढ़ी 23 में 19 को पढ़ी, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह 20 आदमी 20 है। देख आशीर्वाद ही नहीं और 21 उसने याकूब में अनर्थ नहीं हाँ, 22 किया। उनको मिस्र में 23 पढ़ो ना। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं, हाँ याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना नहीं चल सकता है। ये बाइबल सही है, बाइबल सही। तो हम लोग, मैं किधर भी, बहुत लोग बोलते हैं ये समय के बाद इधर मत जाओ पास्टर, हम जाते हैं। कितना भी बड़े अंधेरा रहने दो, कितना भी बड़े दुष्ट आत्मा का बंधन रहने दो, अपने कलीसिया में लेके आकर प्रार्थना करता है। कितने बड़े बड़े शैतान को निकाला हुआ आप लोग आपका आंखों से देखा। तो वो सही है तो ये भी सही। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे क्या नहीं? वो चाहिए तो प्रभु है, सब विश्वास करता है, लेकिन वो प्रभु है तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बात भी सही। तो बहुत लोग क्या करता, नजर डाल दिया तो गया, कितना डालने का डालो। कोई जादू टोना कर दिया तो गया, सोचता है कितना करने का तो करो, मुझे लाभ नहीं हो। मुंह से अंगीकार कीजिएगा। पहले बात, ये बातों को स्वीकार करो। हम कब मुंह से अंगीकार करते नहीं मालूम है, जब तक इस बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता तब तक। एक समय हमारा घर पे, अनिला के घर पे जाने का तो अजीब लगता था, आज बहुत अच्छा लगता। वो घर पे शैतान आ ही नहीं सकता। तो ये पास्टर चिल्ला चिल्लाकर बोलता है, अनिला बोलना शुरुआत करना चाहिए, कभी करेगी
तो ये बात को विश्वास करो। मैं तुमको उत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरा तो वो पास्टर के लिए केवल नहीं मरा, तुम्हारे लिए भी मरा, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक के लिए भी मरा। ये बात सही, तो ये बातों को मुंह से अंगीकार करो। तो वहां पर हुआ है वो जो दंड आज भी संसार में है। शैतान लोगों को खाना शुरुआत करता है। कारण हम आंखों से देखते हैं एक एक परिवार कैसे रहता है, दुष्ट आत्मा का बंधन से, तकलीफ से, पूरा पैसा, धन दौलत, घर का शांति बिगड़ जाता है, परिवार कितने सारे बिगड़ जाता है। हम आंखों से देखते हैं, नहीं देखा तो प्रभु है। तो मिस्त्री देश में हुआ तो हमारे जीवन में भी होगा। तो वो मिस्त्री देश में किसको विरोध में हुआ था? फिरौन और उसके इसमें उसके लोगों के पास। अभी मिस्री देश पड़ेगा तो इस संसार के लोगों के ऊपर वो खारा था। लेकिन यहां पर क्या है, हमारा ऊपर क्या था? शैतान का एक ये था, वो शैतान हमें खा रहा था। उस जू से प्रभु निकालकर अपने धार्मिक से निकालकर सुरक्षा कर रखा। तो कोई शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सके। ये बातों को मन में ले लीजिए, ठीक है? प्रभु आपका आशीष करे।